तो कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, साथ ही विकास की, डेवलपमेंट की बात की जा रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही शंभुनाथ जी भी हमारे साथ है। लेकिन पहले संजीव जी, अवध के कुछ पॉकेट्स, रोहेलखंड और बुंदेलखंड, बीजेपी 51 सीट्स निकाली थी 2017 में और उसके अलावा को 1 सीट मिले। उस परफॉर्मेंस को दोहराने की एक बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने, क्योंकि हम जिन सीट्स की बात करें, जिन डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो गलत वजहों से, चाहे वो लखीमपुर खीरी रहा हो या उन्नाव रहा हो, वो गलत वजहों से सुर्खियों में रहे। देखिए, एक तो ये 2 वजहें तो बड़े बड़े कांड हुए हैं, लखीमपुर खीरी और उन्नाव वाला। भाजपा के लिए इंटरनली बड़ी समस्या का है। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी लगातार एंटी बीजेपी स्टैंड लेके बैठे हुए हैं, तो और पीलीभीत में आज चुनाव है, तो आज का चुनाव वरुण गांधी के अपने स्टैंड को भी बड़ा क्लियर करने वाला। अगर वहाँ का सांसद एंटी बीजेपी स्टैंड के साथ लड़ाई लड़ रहा है, उसके बाद बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है पीलीभीत में, ये पता चलेगा। रायबरेली में यही हालत है। रायबरेली में कांग्रेस के लिए सेम चीज़, 2 विधायक थे, दोनों विधायक भाजपा में चले गए, अदिति और राकेश। तो रायबरेली में ये सेम संकट कांग्रेस के सामने है। उन्नाव की कहानी है कि उन्नाव में कांग्रेस ने एक प्रयोग किया है, जो बलात्कार पीड़िता लड़की थी, उसकी मां को टिकट दे दिया है। तो एक उन्नाव वाला किस्सा, वहाँ पे कांग्रेस का एक अलग प्रयोग है। इसमें कितनी सफलता मिलती, क्या होता है, ये देखा जाएगा। तो काफ़ी कुछ ये चुनाव बांदा में आर के पटेल से लेके इस बार पहली बार माना जा रहा है कि एक दशयुक्त मुक्त चुनाव हो रहा है, वहाँ कोई डकैतों का प्रभाव नहीं है बांदा में, इस बार ये माना जा रहा है। तो वो क्या किस तरह इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जो आज वोट का दिन है, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा, दूसरा देखिए, आप ये आज का चुनाव जो है, ये पीलीभीत की बांसुरी से लेकर मलिहाबाद के आम तक का चुनाव है। पीलीभीत में इस देश की 95% बांसुरी का उत्पादन होता है, जिससे एक बहुत बढ़िया मीठी आवाज़ निकलती है, आम में मिठास होती है। तो अब ये मिठास वोट बूथ तक पहुँचे, और जितनी ज़्यादा वोट डालेंगे, लखनऊ में जो पहले वाला है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आज लखनऊ वालों को पहले मैं में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जो ज़्यादा वोट डालेंगे, पहले मैं खुद वोट डाल दूंगा, उसके बाद दूसरे कहूँगा भाई आप भी डाल दीजिए वोट, तो चीज़ें बदलेंगी। आपके यहाँ वोटिंग कब है? मेरे यहाँ हो गई कानपुर में। आपके यहाँ वोटिंग हो चुकी है? हाँ, हम लोग तो ठीक वोट दे के आए। ठीक है। अभी वो बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स थे, शिवांगी जरा दर्शकों को बताएं। केंद्रीय मंत्री जिनके इम्तिहान के तौर पर इस फेज ऑफ पोलिंग को देखा जा रहा है, एक बार जरा दर्शकों को बताएं वो कौन कौन से केंद्रीय मंत्री जिनका एक बड़ा इम्तिहान इस 4th फेज ऑफ पोलिंग को माना जा रहा है। शिवांगी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि ये बड़ा चुनाव है, और आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तमाम हम दिखा रहे हैं लगातार कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी परीक्षा होनी है। राजनाथ सिंह लखनऊ, स्मृति ईरानी अमेठी, इसी के साथ साथ कौशल किशोर लखीमपुर खीरी, अजय मिश्रा टेनी, ये तमाम वो नेता हैं जिनकी आज परीक्षा है। जनता जो है वो तय करेगी कि आखिर इनकी क्या, जनता जो है वो कहाँ से कैसे किसको वोट देगी। केंद्रीय मंत्रियों की परीक्षा है, जनता जनार्दन ये तय करेगी किसके साथ जनता जाएगी। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, मोहनलालगंज से कौशल किशोर और लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, अदिति। तो ये वो 4 केंद्रीय मंत्री, हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बड़ा इम्तिहान इन केंद्रीय मंत्रियों का भी है, इनके काम का भी एक तरीके से माना जाएगा। और भूले नहीं, 2024 से पहले इन इलेक्शंस को कई पॉलिटिकल पंडित्स सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार हैं। शंभुनाथ जी, मुझे याद है फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में आपने एग्री नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग जाटलैंड के तौर पर देखी गई, दूसरे फेज ऑफ पोलिंग में मुस्लिम्स की बात हुई, तीसरे फेज ऑफ पोलिंग में यादव लैंड की बात की गई। आज क्या कहें कि कैपिटल लैंड, क्योंकि लखनऊ इसमें शामिल है। देखिए, हाँ, आदित्य, आज कैपिटल लैंड तो कह ही सकते हैं, लेकिन 2 और महत्वपूर्ण है यहाँ पे तथ्य। एक तो रायबरेली से खुद सोनिया गांधी पीएम रही हैं, पीएम उनका परिवार प्रधानमंत्री रहा है, इंदिरा गांधी रही हैं। उसके बाद वो सबसे महत्वपूर्ण सीट तो रायबरेली है। दूसरी अजय मिश्र टेनी वाली है। अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया है। देखिए, इसे कुछ तक यहाँ सवर्ण भी काफ़ी हैं, जानबूझ के बर्खास्त नहीं किया गया था इन सारे आरोपों के बावजूद, क्योंकि उसमें ब्राह्मण शायद नाराज हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मणों के नाराज होने खतरा, भाई लोग कह रहे थे योगी से ब्राह्मण नाराज है, इस बात से नाराज है, उस बात से नाराज है, लेकिन अजय मिश्रा पर सारे हमले के बावजूद नहीं बर्खास्त किया गया। तो इसका मतलब बीजेपी के दिमाग में बात थी कि अगर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाता है तो
ब्राह्मण निश्चित तौर पे नाराज होगा। तो ये लखीमपुर खीरी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। दूसरी सीट रायबरेली है, जहाँ से सोनिया गांधी वहाँ से सांसद है और उनके पहले इंदिरा गांधी तो पीएम रही हैं, वो पूरा गढ़ है उनका। और दोनों में आज दोनों की शक्ति परीक्षा है। क्या कांग्रेस रायबरेली में कुछ कर पाएगी? जैसा बहुत दिख नहीं रहा है, क्योंकि अदिति सिंह अब कांग्रेस के बजाय आ गई हैं बीजेपी में। क्या वाकई असर पड़ेगा? जहां जाके झाड़ू लगाई थी प्रियंका गांधी ने, रायबरेली का कुछ उसका लखीमपुर खीरी का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि लखीमपुर खीरी को ही कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। तो ये दो बहुत रायबरेली का जिक्र किया है और में। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र किया है। क्या रायबरेली में पार्टी की परफॉर्मेंस को प्रियंका गांधी वाड्रा की परफॉर्मेंस के तौर पर भी आंका जाएगा, खासतौर पर यह देखते हुए कि वो अपनी माताजी की कॉन्स्टिट्यूएंसी लगातार मैनेज करती आई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे दोनों चीजें, लखीमपुर भी नापा जाएगा और रायबरेली भी, क्योंकि लखीमपुर को मुद्दा उन्होंने पहला मुद्दा कौन सा बनाया? लखीमपुर खीरी को। रायबरेली चूंकि उनकी अपनी परंपरागत पैतृक सीट मानी जाती है, इसलिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.